प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। बाल मित्रों, आज है ना, मुझे आपको एक क्रोध करने वाले संत महात्मा की बात कहनी है। बराबर ध्यान से सुनना। हाँ। एक बहुत विद्वान ऐसे साधु भगवंत थे, आचार्य थे। उनका एक छोटा सा शिष्य था, खूब अच्छे से पढ़ता, गुरु का विनय करता। एक दिन क्या हुआ, आचार्य जी के पैर के नीचे एक मेंढक यानी फ्रॉग मर गया। जब बाल शिष्य ने देखा, गुरु प्रायश्चित करना भूल गए, इसलिए उनको नम्रता से याद दिलाया। बाद में करता हूँ, गुरु ने कहा। 2-3 बार याद दिलाया। मेरे गुरु प्रायश्चित नहीं करेंगे तो उनको पाप लगेगा। इसी शुभ भावना से शिष्य बार बार गुरु को याद दिलाता रहा, परंतु छोटे से शिष्य को बार बार याद दिलाने से उनको बहुत क्रोध आ गया। मेरे जैसे बड़े आचार्य को इतना सा बाल साधु बार बार सबके सामने मेरी गलती बता रहा है। अहंकार से मन भर गया। 1 मिनट रुको। देखो बाल मित्रों, पहले अहम अभिमान इंसान में आता है, उसको किसी ने ठेस पहुंचाई, फिर क्रोध आता है। इसलिए नम्र बनो। गुरु महाराज साहब को पहले मान और उसमें से क्रोध उत्पन्न हुआ। शिष्य को डांडा लेकर मारने दौड़े तो अंधेरे में उनका मस्तक खंबे से जोरदार टकराया और गुरु की आत्मा क्रोध के परिणाम के साथ परलोक सिधार गई। अब इस दूसरे जन्म में भी क्रोध के परिणाम तीव्र हुए। चंडकौशिक तापस बने, जैन धर्म गया, आश्रम में तप करता रहता था, पर क्रोध के संस्कार को मिटाए नहीं। एक दिन आश्रम में एक छोटा सा राजकुमार अपने दोस्तों के साथ फूल तोड़ने आया। तापस को बहुत गुस्सा आया, मेरे आश्रम में फूल तोड़ रहा है। कुल्हाड़ी लेके मारने दौड़ा और गिर गया। और दूसरे जन्म में भी आत्मा क्रोध के तीव्र परिणाम के साथ परलोक सिधारा। और इस बार क्रोध के तीव्र परिणाम से क्या बन गया, जहरीला दृष्टि विष सर्प, यानी उसके पूरे रग रग में जहर भरा हुआ था। आंखों में भी जिसको देखे वो जल के राख हो जाए। देखा दोस्तों, महान विद्वान ज्ञानी आचार्य श्री भी एक गुस्से को नहीं गिनने के कारण कौन बने। करना है गुस्सा, बनना है साथ, नहीं ना? तो गुस्सा थूक के माफ करना सीखो। जब छोटी छोटी बातों में गुस्सा आए तब याद करना चंडकौशिक नाग को। वो तो इतना जहरीला बन गया था कि सब कुछ जलकर राख कर दे रहा था। एक क्रोध का प्रायश्चित नहीं किया, उसका इतना भयंकर परिणाम भुगतना पड़ा। परंतु पहले के की हुई संयम की साधना काम आई। एक दिन प्रभु महावीर मिले। उसका क्रोध पहले उपाश्रय तक सीमित था और एक साधु तक। दूसरे जन्म में आश्रम क्षेत्र बढ़ गया। आश्रम में पूरे सबको वो क्रोध से देखने लगा। जैन धर्म भी गया। और तीसरे में तो पूरा जंगल, जिसको देखे उसको मारने की भावना, उसको जला देने की भावना, इतना क्रोध बढ़ता गया। हर क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र भाव से पूरे उसके क्रोध ने बहुत बड़ा गंभीर परिणाम भुगत लिया था। पर जो आचार्य भगवंत बने, उस भाव में जो साधना की थी वो साधना काम आई और प्रभु महावीर मिले। प्रभु को देख के क्रोध तो आया, जोरदार डंक मारा। डंक मारते ही पैर में से दूध की धारा निकली, जिसे देख चंडकौशिक कहते ही प्रभु ने इतना ही कहा उसको, बूझ बूझ चंडकौशिक। पूर्व जन्म का उसको तुरंत ज्ञान हो गया, जाति स्मरण ज्ञान हुआ। खुद के अंदर गुस्से के परिणाम देख के डर गया और बहुत पश्चाताप किया। डर के अंदर मुंह डालकर
अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा। लोगों को नाग देवता लगने लगा। वे घी दूध डाल के पूजा करने लगे। उसके शरीर में लाखों चींटियों ने दर बनाया, फिर भी वो दर में मुँह डालकर शुभ ध्यान में प्रायश्चित करने लगा। नहीं, मैं बाहर मुँह निकालूंगा, मेरी दृष्टि से लोग जल जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए मुझे अभी कुछ भी हो जाए दर के अंदर ही मुँह डाल के रखना है। और इस शुभ भावना से मरकर 8वें स्वर्ग में देव बन गया। उसे तो प्रभु मिले और उसकी ज़िंदगी सुधर गई, मगर हमें कौन मिलेगा? इसलिए गुस्से को काबू करना सीखो। बहुत बुरा फल है क्रोध का। अगर एक घर में आग लगती है तो उसको पानी मिल जाता है तो बुझ जाती है, पर जड़नो जोग जो नवी मळे। अगर पानी का जोग नहीं मिलता है तो पास का भी जला देता है, पूरा सब राख कर देता है। ऐसे आग जैसा क्रोध है, गुस्सा है। तो करोगे ना उसको काबू में? धन्यवाद। मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करो।